पुल भराम से नीचे गिर जाएगा। और जैसे ही नीचे गिरेगा तो हम ये नहीं कह सकते कि कितने लोग इसके स्कूल के वजह से दब के मरेंगे। अभी 5-7 दिन हो गए, यहाँ से मसाला गिरा, बच्चे के सिर पे लग गया। जो स्कूल से बच्चे आ रहे थे निकल के, यही रास्ता है, ऊपर से कोई रास्ता नहीं है। अगर रोड चल रहा है, बच्चे छोटे छोटे कहाँ से आएंगे रोड पर? 1.5 घंटा लगता है आने में, पूछते वो रास्ते में पूरा पानी भरा रहता है, गाड़ी पूरी डूब जाती है। हाँ, इसी को लेकर के आप शॉर्टकट हाँ जी, इसी वजह से शॉर्टकट आते हैं। हिंदू मुसलमान और पेट्रोल में मिला तो इथेनॉल, बस 2 चीज़ों पे ध्यान है ना। तो क्या आम जनता यहाँ बैठी रहती है, गांव वाले लाइट नहीं होती है तो यहाँ के बैठ जाते हैं हवा में, जलाशय में गिरी जाए। तो इसका कारण यही है कि इसे हटवा देना चाहिए। ये कभी हादसा इतना तगड़ा करेगा कि इसका ये देख सकते हैं, ये पुल का जो है ना लोहा इस कदर दिख रहा है जैसे कि जो है ना इसमें बालू सीमेंट गिट्टी का यूज ही नहीं हुआ है। यूज तो हुआ था, लेकिन अब इसकी हालात इतनी ख़राब हो चुकी है कि पूरा का पूरा जो है ना सीमेंट बालू गिट्टी जो है ना वो ढह के नीचे गिर चुका है और सिर्फ लोहा बचा है। यहाँ की बात करें, इस लॉक को दिखाइएगा। ये लॉक जो है ना, ये लॉक सिस्टम इस पिलर के ऊपर जो लगा हुआ है, ये कभी भी जो है लॉक टूट सकता है और ये जो है ना टूटने की कगार पे भी आ चुका है। आप लोग गौर से देखिएगा इसको, ये कभी भी टूट सकता है। और इससे जो है ना अगर ये लॉक टूटता है तो पूरा का पूरा जो है ना ये पुल भराम से नीचे गिर जाएगा। और जैसे ही नीचे गिरेगा तो हम ये नहीं कह सकते कि कितने लोग इसके स्कूल के वजह से दब के मरेंगे। बहुत लोग मर सकते हैं, बहुत बड़ी हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो है ना अभी लगातार ये रोड चल रहा है। क्योंकि उस साइड की अगर बात करें और इस साइड की बात करें तो लगभग जो है ना 5-7 गांव उधर और 5-7 गांव इधर, दोनों गांव को जो है ना ये कनेक्टिविटी और ये एक छोटा सा रोड है जिससे लोग आते हैं और जाते हैं। अब हम आप लोगों को वो चीज़ बताने जा रहे हैं जिस चीज़ को देख करके आप भी सहम जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जब ये जर्जर इतनी हालत है इस पुल का, तो सरकार और यहाँ के नेता और प्रशासन, पुलिस प्रशासन की नज़र क्यों नहीं पड़ रही है? ये देखिए, अभी आप लोग ये जो छोटे छोटे पिलर देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पिलर इसको लेकर के जो है ना इसको बना करके कभी ना कभी इसे मरम्मत किया गया है। और ये छोटे पिलर भी जो है ना अब टूटने की कगार पे आ चुकी है। जब ये टूटेगा तो इससे भी जो है ना पुल, बहुत बड़ा पुल को इफेक्ट होगा और पुल जो है ना धड़ाम से नीचे गिर सकता है। उस वीडियो में देखिएगा कि इसका दीवार भी जो है ना पूरा फट चुका है। थोड़ा सा उस साइड दिखाइए, ये देखिएगा, ये पुल का जो है दीवार भी जो है ना पूरा फट चुका है। कभी जो है ना ये ईंट जो है ना इसका ईंट भी नीचे गिर सकता है और यहाँ पर लोग भी जो है ना बैठे हुए रहते हैं। इसे जो है ना रोकना चाहिए था सरकार को कहीं ना कहीं, लेकिन उसका कोई भी ध्यान नहीं है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम जब्बार है। जब्बार जी। जब्बार भाई, थोड़ा सा आप ये बताइए, जो पुल है ये जर्जर स्थिति में है, ये हाँ इसकी स्थिति तो इतनी बुरी हो रही है, ऊपर से आप देखोगे ना, हाँ। यहाँ से बीच में से निकला हुआ है, पल्ली तरफ से निकला हुआ है, इधर से निकला हुआ, हाँ। बच्चे निकल के जाते हैं, मसाला टूट के गिरता है बच्चों के ऊपर। अच्छा। हाँ जी, अभी 2-3 दिन पहले का अभी 5-7 दिन हो गए, यहाँ से मसाला गिरा, बच्चे के सिर पे लग गया। हाँ। जो स्कूल से बच्चे आ रहे थे निकल के, यही रास्ता है, ऊपर से कोई रास्ता नहीं है। अगर रोड चल रहा है, बच्चे छोटे छोटे कहाँ से आएंगे रोड पर को? तो यहाँ से निकल के जाते हैं शॉर्टकट में, कभी ट्रैफिक की वजह से। तो ये हमने कई दफ़े लड़कों ने वीडियो भी बनाई है, इसकी कोई कार्रवाई ना है। ये देखो ना, बिल्कुल यहाँ के रास्तों की कार्रवाई ना है, यहाँ सुनने को भी तैयार ही ना कोई। अगर कुछ से कुछ मुद्दा उठा दो तो कुछ भी बोलने को राजी ना, और ऊपर से उसे धमकी और देते हैं भैया ये उस पर मुद्दा उठा रहे हैं। धमकी कौन देता है? अब किसका नाम खुल कर सामने बताओ? प्रशासन हो गया, प्रशासन ही होगा, और कौन है? नेता लोग, प्रशासन लोग ही जो भी हैं, नेता वगैरह जो भी हैं, जो जिम्मेदार लोग गांव के हैं। जैसे कि कोई भी आदमी जिसने अपनी आईडी बना रखी है, कोई भी सोशल मीडिया पर आदमी वीडियो डालता है तो उसके नंबर लेके उससे बोलते हैं, धमकी देते हैं कि भाई इस वीडियो को डिलीट करो। हाँ जी, ये देखो आप, अगर यहाँ से दिख रहा हो तो देखो, इतना बुरी स्थिति है इसकी। हमने खड़े होकर वीडियो बनवाई थी उस टाइम पे कि भैया इसकी वीडियो अगर हमें ये हट जावे तो इससे अभी तक कोई भी लाभ नहीं है। जिस तरीके की कंडीशन में खड़ा, इसमें कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। जिस कंडीशन में ये खड़ा है, सरकार तो कहती है कोई ऐसी इसमें ये चीज नहीं है कि ये रुक रहा हो, किसी आधार पर रुक रहा हो। ये बिल्कुल बेकार किस्म का इस टाइम खड़ा है
और किसी भी ये गिर सकता। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। तो हमारे हम बोल रहे हैं ना, मैं यही कही हूँ, पास का यही हूँ मैं, कुलेसरा का ही हूँ मैं। और ये जब से हमने होश संभाला, ये हमें ऐसा कैसे दिखा, कोई गाड़ी नहीं चलती दिखाई दी हमें कभी भी नहीं, कोई गाड़ी ट्रैफिक कोई हमने चलता ही नहीं देखा। अच्छा, कोई पैदल वाला आदमी जैसे जाता है तो उस टाइम पे ये मट्टी थी, उस टाइम पे थी मट्टी, जब तो फटा हुआ नहीं था ये, तो आदमी चल रहा। लेकिन ये पता नहीं कि ऊपर चलता हुआ आदमी कद गिर जावे, इसका कोई पता ही नहीं है। जब मसाला छुट छुट के गिर रहा है तो इसकी तो कोई पता थोड़ी है, इसकी मियाद जो थी वो बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल। एक बात बताइए, ये जो है नेताजी जो है यहाँ पर बीजेपी का एमपी है, एमएलए हैं, क्या लगता है कि उन लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, अगर वो ध्यान दे ले तो ये काम ही नहीं होएगा। वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे। बताओ आप किधर से आए हो? अभी तो हम दिल्ली से हैं। नहीं, इधर कहाँ से आए थे? इधर इस जगह पे कौन सी जगह से आए थे? अब आपने रास्ता देखा था, क्या कंडीशन है रास्ते की? इस रास्ते की कंडीशन जितनी खराब है ना, इसी की नहीं, इस पूरे क्षेत्र की कंडीशन इतनी बुरी खराब है कि हम जानते हैं, हम रहने वाले हैं यहाँ के, हम जानते हैं कि हम किस स्थिति में चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब योगी सरकार काम नहीं कर रही? मतलब नहीं, यहाँ पर तो कोई काम नहीं है जी, यहाँ कोई काम नहीं है। कई बार एप्लीकेशन दे दी, कुछ भी कार्रवाई ना, कुछ भी जो कोई सुनने को तैयार हो, कई बार दे दी एप्लीकेशन। सरकार तो लोगों को कह रही है जीएसटी दे दो, ये हमने गाड़ी ली है भाई। इस जगह पे अगर इस जगह पे अगर कोई कार्रवाई होती, हम आपसे शिकायत नहीं करते कि भाई हमें इस में कोई दिक्कत है। अगर आप मेन रोड पर से उतर के शॉर्टकट में आ गए यहाँ पे, अगर आप मेरी गए साथ में चलो तो इतने रास्ते खराब है, इतनी गारा हो रही है, घुटने घुटने पानी भर जाता, बल्कि इतना और ऊपर घुटने से भी ऊपर इतनी बुरी स्थिति है। गाड़ी खराब हो जाती है, वहीं बाइक वगैरह वहीं रुक जाती हैं। अब चलते रहो, पैदल खींचो ना। मतलब इस पुल को लेकर के देखे, इस एरिया को लेकर के देखे, सारा स्थिति खराब है। पूरा स्थिति बिल्कुल खत्म है इस यहाँ की। तो जो आदमी जिस बिरादर का भी है, मैं इस बात को नहीं कह रहा, हर आदमी यहाँ रहने वाला, जितने भी पब्लिक रहने वाली है, सब परेशान है। अच्छा, हम लास्ट में अगर जानना चाहे आपसे कि ये पुल को अब मरम्मत करना चाहिए कि डायरेक्ट हटा देना चाहिए? मैं बता रहा हूँ कि मरम्मत लाख की स्थिति इसकी होती तो ये मरम्मत होने की स्थिति होती तो कभी की गवर्नमेंट करती या नहीं करती, वो तो गवर्नमेंट जाने या ओठरती जाने। ओठरती का मामला हो रहा है, अब तो रोड का सब सर जाता है। तो अगर क्या नाम है इसकी, पहली बात तो ये कि करीबन इसे 30 साल 35 साल तो इसे बंद को हो गए। अगर मरम्मत होती तो अब से पहले होती। अब क्या इसकी मरम्मत की जरूरत थोड़ी है हमें? मरम्मत पे कहाँ ध्यान है ना, एक तो हिंदू मुसलमान और पेट्रोल में मिला दो इथेनॉल, बस दो चीज़ों पे ध्यान है ना। तो ये नदी के नीचे से निकलते हैं हम लोग, यहाँ से झड़ता है ये सर, यहाँ से भी झड़ता है सर, अंदर से भी देख लीजिए, अंदर से भी टूट के झड़ता है सर। किसी वाहन का नुकसान हो जाए तो वो तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, वो इंश्योरेंस कंपनी वाहन का दे सकती है, पर कोई अगर शख्स ख़त्म हो जाए ना तो उसको ना तो इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है, ना ये सरकार दे सकती है, सरकार भी नहीं दे सकती। किसी माँ का बेटा ख़त्म हो गया, किसी माँ का, देखो सर ऐसा होता है ना, किसी के घर में 10 आदमी होते हैं, किसी के घर में ऐसा होता है कि एक ही खाने कमाने वाला होता है। तो यही कहना चाहेंगे सर, ये सारा ही डैमेज हुआ पड़ा है, इसकी या तो रिपेयर हो या फिर ये हटवाया जाए। रिपेयर ना ही हो तो बेहतर रहेगा। क्या लगता है रिपेयर वाली कंडीशन में है ये? नहीं, रिपेयर वाली कंडीशन में नहीं है फिलहाल, ये हटना ही चाहिए। हाँ, ये हटना चाहिए। नहीं, ये हटने के बाद में अगर इन्हें तीसरा पुल बना दो, जनता के लिए बना दो, जो गांव वाले हैं वो ज़्यादा परेशान होते, वहाँ पुलिस वाले बैनर लगा देते हैं, गांव वालों को दिक्कत होती है, इंडिया से बंद कर देते हैं, तो गांव वाले कहाँ से आएंगे? न यहाँ यू टर्न है, न है कुछ है, गांव वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि अपनी गाड़ी को कहाँ से लेकर आएंगे। अगर 2 पहिया की वाहन है या 4 पहिया का वाहन है, वो इतने परेशान हो जाते हैं, पुलिस वाले निकलने नहीं देते। तीसरा पुल बना दो इसे। अच्छा, ये बताइए, इस पर अभी भी लोग पैदल चलते हैं? हाँ, पैदल चलते हैं, है ना? हाँ, देखो हो जा रहे, ये पैदल ऐसे जाएंगे तो हादसा होने में देखो टाइम नहीं लगता, अच्छी चीज भी गिर जाती है और ना गिरने को बुरी भी नहीं गिरती, कोई पता नहीं है कब गिर जाए, किसके ऊपर गिर जाए, कितनों को ले बैठे। क्या आम जनता यहाँ बैठी रहती है, गांव वाले, लाइट नहीं होती है तो यहाँ के बैठ जाते हैं हवा में, जरा से में गिरी जाए। तो इसका कारण यही है कि इसे हटवा देना चाहिए। ये कभी हादसा इतना तगड़ा करेगा कि इसका कोई
कह नहीं सकते। ये देखिए अभी जो है ना यहाँ से एक नहीं दो एम्बुलेंस निकल रहा है। इस साइड भी दिखाइएगा, एक इस साइड एम्बुलेंस है और एक इस साइड है। ये 2 एम्बुलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी रास्ते से जा रहा है। कभी भी जो है ना बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और इस एम्बुलेंस के ऊपर भी गिर सकता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा ऐसा हो, लेकिन हो सकता है। क्या हो सकता है कि हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। 1.5 घंटा लगता है आने में, पूछते वो रास्ते में पूरा पानी भरा रहता है, गाड़ी पूरी डूब जाती है। हाँ इसी को लेकर के आप शॉर्टकट हाँ जी, इसी वजह से शॉर्टकट आते हैं। जी जी क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब बहुत बुरी स्थिति है। इस पे रोड पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाहर वाला जो अपना रोड है, मेन रोड जो है, यहाँ से बहुत दिक्कत होती है आने में। जो शॉर्टकट के तौर पे इसे अपनाते हैं, बट बाहर वाला उस पर मतलब कि रोड पे हो हल्दोनी, हाँ भैया कुल मिला के पानी भरा रहा है उस पर। हाँ हल्दोनी मोड़ से लेकर जो बिशरक तक का रोड है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस रोड पे काम होना चाहिए। बहुत पानी रहता है, इतना पानी आ जावे। वहाँ तो पानी लगा हुआ ही है। हाँ। लेकिन इस पुल के लिए क्या कहेंगे आप? इस पुल के लिए अब क्या ही क्या, मैं बहुत पुराना जैसा भी ये चल रहा है। बाकी अब जब काम होएगा, पहले तो जो मेन रास्ते हैं पहले उन पे ही काम हो जाए। ये पुल तो वह बहुत दूर है। ये पुल का जो है ना स्थिति बहुत बदतर हो चुका है। ये जगह जगह से जो है ना इसका पिलर जो है ना पूरा जर्जर हालत में जा चुका है। ऊपर का पूरा छड़ दिख रहा है। सब कुछ जो है ना एक एक करके जो है ना ये कब गिर जाए कभी किसी को पता नहीं है। हो सके तो अभी गिर जाए। और आए दिन जो है ना बहुत सारे गाड़ियों पर गिरा है, जो कि हमने लोगों से बात किया, यहाँ स्थानीय लोगों से बात किया, आने जाने वाले लोगों से बात किया, गाड़ी वाले से बात किया। सब ने एक ही चीज़ कहा कि इस पुल का जो है ना कोई ज़रूरत अब नहीं है। फिर भी जो है ना यहाँ से हटाया नहीं जाता है। आए दिन हादसा हो रहा है। ये सभी चीज़ को, तमाम चीज़ों को देखते हुए आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने आप लोगों को पुल के उस साइड का खाई दिखा करके थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऊपर का पार्ट देख लेते हैं कि ऊपर का जो पुल पे जो इस टाइप से जो बना हुआ है स्थिति, क्या ये चलने लायक है या नहीं है। तो जब हम वहाँ से यहाँ तक आ रहे थे तो ये देखिएगा, ये पार्ट जो है ना पूरा इस एरिए का पूरा जो है ना ये सीमेंट उखड़ चुका है। यहाँ पर जो गिट्टी पत्थर से बनाया गया था वो भी हट चुका है और यहाँ पर पानी लग चुका है। अगर इसके बारे में हम बात करें, इस एरिया के बारे में, तो इतना मोटा भी नहीं है ढलाई कि यहाँ पर ये पैर रखे तो लोग नीचे नहीं जाएंगे। और ये बात अगर इसके बारे में बात करें, इसके बारे में ये देखिए, ये पत्थर के बारे में बात करें तो ये पत्थर भी जो है ना अभी हल्का सा दब रहा है। ये यहाँ पर पैर रखने से भी दब रहा है। अब सोचिए कि लोग जो है ना इस पुल पर मजबूरी बस जा रहे हैं। कभी भी जो है ना बड़ा हादसा हो सकता है। और जब इस पुल से नीचे लोग गिरेंगे तो डायरेक्ट ये देखिए नीचे हिंडन नदी गुजर रही है, जो अभी हम नीचे जाकर दिखाएंगे भी। और इस नदी में जो है ना लोग कभी भी गिर सकते हैं और उनका जो है ना डेथ हो सकता है। और मजबूरी किस चीज़ का है वो मैं अब आप लोग को बताता हूँ। देखिए बगल से जो है ना नए वाले पुल है बना हुआ, जिस पर गाड़ियाँ जो है ना गुजर रही है और गाड़ियाँ गुजर रही है। उसके अलावा यहाँ पर कहीं से भी जो है ना पैदल वाले यात्रियों के लिए जगह नहीं है। थोड़ा सा जगह है तो उस पर भी जो है ना बाइक वाले चढ़ जाते हैं और पीछे से टी टी पी पी करते रहते हैं, हॉर्न दबाते रहते हैं। लोग परेशान रहते हैं, इसलिए जो है ना इधर से जाते हैं। लेकिन ये जो पुल है, ये जो ब्रिज है, ये बिल्कुल जो है ना चलने वाले स्थिति में नहीं है। और इसका लाइव एग्जाम्पल ये तो है ही, नीचे भी पूरा ख़राब है कि पुल की जो स्थिति है इतने बदतर है। तो भैया लोग चल क्यों रही हैं और प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रही है।